एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता घूमता और सोते रहना चाहता था। उसके पिता खेती किया करते थे। वह उस काम करने को कहते तो वह आलस में पड़ा रहता। उसके पिता कहते, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मुझसे काम भी नहीं बनता है, अब तुम खेती पर जाओ। एक दिन गांव के किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि एक आश्रम है, वहां पर कुछ काम नहीं करना पड़ता है, हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहां जाकर करके रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है, और वह उस आश्रम में जाने को सोचा। और वह भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उसे आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे। वह सबको कुछ समय प्रवचन देते थे और वह आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता और फिर पेट भर के खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही कुछ उस लड़के के दिन गुजरता गया। एक दिन उसे आश्रम में कुछ भी नहीं बना, नाश्ते के समय पर नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा कि नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उनसे पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है, और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वह लड़का बोला ठीक है, और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंच भोजन पकाने लगा। तैयार हुआ, उसके बाद कहने लगा, भगवान श्री राम आए, पधारिए, भोग लगाए। जब उसने भोग लगाया, भगवान तो आ ही नहीं रहे थे, तो फिर वह कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाना भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ माता सीता भी आई हुई है। लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरे भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी, उसने भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीते गए और फिर एकादशी का दिन आया, और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने लगा। और उसने बड़ी प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आए, भोग लगाए। और इस बार लड़का ने देखा है कि भगवान श्री राम पूरा दरबार लेकर के आए हैं, और जैसे माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी भी आए हैं। लड़के ने 3 लोगों के लिए भोजन बनाया था। लड़का ये देखकर निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। प्रभु ने भोजन कर लिया। भगवान मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर ध्यान हो गए। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीते गए और फिर एकादशी का दिन आया। लड़का फिर गुरुजी से बोला कि मुझे थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि इतने सारे अनाज का ये करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता होगा। लड़का बोला, नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता, प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आते हैं, उनको भी भोजन करना पड़ता है। गुरुजी ने कहा कि लड़का पागल हो गया है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि चलो चलकर देखते हैं कि लड़का अनाज का करता क्या है। वह भोला लड़का अनाज लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस बार उसने भोजन नहीं बनाया। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर आते हैं, इस बार जितने भी लोग आएंगे खुद बनाकर भोग लगा लेंगे। और वह बड़े प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी चुप कर देख रहे थे कि भोजन बनाया नहीं है, प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा प्रभु के साथ बहुत सारे लोग आए हैं,
लेकिन वह प्रभु के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या का पता नहीं होता है। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए लोगों के साथ मिलकर भोजन बनाते हैं। गुरुजी छुप करके सब देख रहे थे, फिर लड़के के पास आकर कहते हैं, तुम ये सब क्या कर रहे हो? गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है? श्री राम आए हैं, माता सीता आई है, हनुमान जी आए हैं, भोजन बन रहा है। पागल हो गए हो क्या? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और प्रभु से बोला, प्रभु ये क्या कर रहे हो? एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं रहे, ये मुझे पागल समझ रहे हैं। भगवान बोले, मैं इन्हें नहीं दिख सकता हूँ। लड़का बोला, क्यों नहीं दिख सकते? मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी ज्ञाता है। भगवान बोले, तुम्हारी तरह सरल नहीं है, जो सरलता तुम में है वह गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बातें गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी की आंखें नम हो गई और वह बोले, तुम सही कह रहे हो, मेरे अंदर तुम्हारी तरह सरलता नहीं है, और फिर माफी मांगने लगे। भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता बहुत आवश्यक है। जितना सरल बने रहेंगे उतना ही जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हो तो आप खुद भी मुस्कुराते हो और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं।